अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक महान ग्रंथ है। इसमें ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद का संकलन है। इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 गहरे प्रश्नों से। ज्ञान किसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य यानी मोह मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। ये तीनों प्रश्न केवल जनक के नहीं थे, ये तो वे शाश्वत प्रश्न हैं जो हर काल में, हर युग में आत्म अनुसंधान करने वालों द्वारा पूछे जाते रहे हैं। ऋषि अष्टावक्र ने इन्हीं 3 प्रश्नों का गूढ़ और साक्षात्कारपूर्ण समाधान राजा जनक के साथ संवाद के रूप में किया है, जो आज अष्टावक्र गीता के नाम से पूरे जगत में प्रचलित और पूज्य है। राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान कैसे मिलता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य यानी मोह मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। श्री अष्टावक्र बोलते हैं, अगर तू सच में मुक्ति चाहता है तो भोग विलास, विषय वासनाओं को विष यानी जहर समझकर छोड़ दे और क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य, इन 5 गुणों को अमृत की तरह अपना ले। समझ ले, तू न ये शरीर है, न मन, न 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तू इन सब का साक्षी है जो सबको देख रहा है। जब तू शरीर से अलग होकर अपने भीतर के चैतन्य, शुद्ध चेतना में टिक जाएगा, तभी तू तुरंत शांत, सुखी और मुक्त हो जाएगा। तू न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न कोई आश्रम वाला। तू तो निराकार, असंग और इस पूरे जगत का साक्षी है। धर्म अधर्म, सुख दुख, ये सब मन की कल्पनाएं हैं, तेरे लिए नहीं हैं। तू न करता है न भोगता, तू तो सदा से मुक्त है। तेरा बंधन केवल यही है कि तू अपने को मैं करता हूं मानता है। ये मैं करता हूं वाला अहंकार एक काला विषधर सर्प है जो तुझे बार बार डसता है। इसका इलाज है, मैं करता नहीं, मैं साक्षी चेतना हूं, ऐसा विश्वास रूपी अमृत पी जा। तू शुद्ध चेतना है, मैं ज्ञान हूं, इस अग्नि से अपने भीतर का अज्ञान जला दे, फिर तू दुख और शोक से परे सुख में स्थित होगा। ये संसार वैसा ही है जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम। असल में तो ये सब तेरा ही प्रकाश, तेरी ही चेतना है। इसलिए इस संसार में आनंद पूर्वक विचर, क्योंकि तू ही परमानंद स्वरूप है। जो खुद को मुक्त मानता है वही मुक्त है, जो खुद को बंधा हुआ मानता है वही बंधा है। जैसी सोच वैसी स्थिति। आत्मा साक्षी है, एक है, पूर्ण है, मुक्त है, असंग है, निष्क्रिय और शांत है। लेकिन भ्रम से वो अपने को संसारी मान बैठता है। मैं शरीर हूं, मैं करता हूं। ये देहाभिमान का बंधन है, इसे ज्ञान की तलवार से काट दे और तू तुरंत आनंद में स्थित हो जाएगा। तू किसी से जुड़ा नहीं है, तू खुद में पूर्ण है, स्वयं प्रकाशित है। तेरा बंधन केवल यही है कि तू समाधि या मुक्ति पाने के लिए कुछ करता है, जबकि तू तो पहले से ही मुक्त है। ये सारा जगत तुझ में व्याप्त है और तू उसमें नहीं, बल्कि वो तुझ में पिरोया है। तू है शुद्ध चैतन्य, अनंत शांति और ज्ञान का समुद्र। साकार रूप वाला संसार एक सपना है, निराकार चेतना ही सच्चा है। जब तू ये जान लेता है तो फिर जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। जैसे दर्पण के भीतर जो प्रतिबिंब दिखते हैं वे न दर्पण के अंदर हैं न बाहर, वैसे ही परमात्मा तेरे भीतर और बाहर दोनों में है। जैसे एक ही आकाश हर घट बर्तन के भीतर और बाहर है, वैसे ही ब्रह्म, परम चेतना हर जीव में एक समान व्याप्त है।